अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने सिलेबस को एग्जाम से पहले मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज कर कर जा सकते हैं, वेल यस यार, आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम आपके साथ वो स्पेशल ब्लॉक वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हैं, जिसके मदद से आपका रिवीजन प्रोसेस बहुत आसान हो जाने वाला है। वेल देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यार इन टोटल हमारे पास 21 चैप्टर्स है। एंड मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स के बीच में एक यही कश्मकश रहती है कि यार देखो, सबको मालूम है कि सिलेक्शन उस स्टूडेंट का नहीं होगा जिसने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जिसने कम से कम 3 से 4-5 बार अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज किया होगा। बट देन आकांक्षा मैम कैसे रिवाइज करें? इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते भागते इतना ज्यादा टाइम निकल जाता है कि रिवीजन के लिए तो ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं है। वेल मैंने आपको हमेशा कहा है कि रिवीजन एक एंड प्रोसेस नहीं बल्कि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूंगी, या रिवीजन साइमल्टेनियसली यानी कि साथ के साथ चलते रहना चाहिए। बट देन आकांक्षा मैम इन टोटल हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं, है ना? तो वो रिवीजन की सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यार देखो, सच दैट आपके लिए प्रोसेस आसान हो जाए, मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री के जो 21 चैप्टर्स हैं उनको आपके लिए 10 ब्लॉक्स में बाइफरकेट कर दिया है। वेल सारे ब्लॉक्स मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद शेयर करने वाली हूँ। बट देन ये ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी या ये जो प्लानर है, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लॉक्स का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से भी। सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल या t.me/आकांक्षा AKANSHAKARNWL। बेटा यहाँ से इस टेलीग्राम चैनल से आप जो है वो ब्लॉक वाइज प्लानर डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके मदद से आप अपना रिवीजन प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी के साथ यार हमारा जो रिवीजन चलेगा वो 2 फेजेस में। अभी जो इनिशियली मैं आपके साथ वो 10 ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर शेयर करने वाली हूँ वो रहेगा हमारा फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज होता है जहां पर हम चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद यार ये फेज आपका चलने वाला है दिसंबर तक, है ना? फिर इसके बाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि हम पेपर वाइज स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे, तो यार जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको दूसरी स्ट्रैटेजी यानी कि दूसरी ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी होगी, जहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, चैप्टर तो उतने ही है लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम 10 to 6। और फिर जो लास्ट मेगा राउंड ऑफ रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, आखिरी महीना जब बचेगा आपका अप्रैल मंथ, है ना, तो वहां तो एकदम जोरों शोरों से हमने सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना होगा। तो अगर आप इसके मदद से रिवीजन करोगे तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 3 से 4 ब्लॉक्स बचेंगे रिवीजन के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो फेज 1 और फेज 2 की ब्लॉक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। बट देन उसके बाद वाला जो लास्ट फेज ऑफ रिवीजन होगा वो जब सही टाइम आएगा विच इज अप्रैल, तो मैं क्लोज टू अराउंड दी एंड ऑफ मार्च में आपके साथ शेयर कर दूंगी। वेल यार ये पूरे ब्लॉक्स मैंने जो है अपने आपके लिए प्रिपेयर किए। सो मेक श्योर कि आकांक्षा मैम के लिए आप ये सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सच दैट आकांक्षा मैम के अंदर और भी मोटिवेशन आए और मैम ऐसे इंटरेस्टिंग वेज यार आपके साथ शेयर करते रहिए, सच दैट आपकी प्रिपरेशन और स्मूथ और आसान बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज का जो हमारा रिवीजन प्रोसेस होगा उसमें देखो यार मैंने क्या किया ना, जैसे यहां पर फिलहाल ये जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर आपको 6 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। यार देखो 6 के 6 ब्लॉक्स में आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ चैप्टर्स का नाम लिखा है ना? अब पहले तो मैंने एक ब्लॉक में चैप्टर को क्या सोचकर डाला है, वेल या तो जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में चैप्टर्स डाले गए हैं वो ऐसे हैं जो कुछ हद तक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, है ना? दोनों में जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ हद तक आपको सिखाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको उसका क्लियर आइडिया देता है, एफबॉ प्रिंसिपल, N+L रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी पूरी एक्सटेंडेड एप्लीकेशन आ जाती है। तो काफी हद तक चैप्टर्स भी आपस में इंटर रिलेटेड है एंड यूजुअली किसी भी कोचिंग में ये शुरुआत में ही या साथ साथ ऑलमोस्ट इनको करा दिया जाता है। दूसरा या फिर मैंने इस तरह के चैप्टर्स को एक ब्लॉक में डाला है जो या तो एक हो सकता है बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन्वॉल्व है, तो उसके साथ मैंने सेकंड चैप्टर वैसा रखा है जो बड़ा आसान सा हो, बिल्कुल ही ऐसा रट्टाफिकेशन चैप्टर हो और फटाफट हो जाए, है ना?
या फिर मैंने इस तरह के चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा है जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या डी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक दो अलग अलग चैप्टर है। बट देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जो चैप्टर है क्लास 12th का, यार इसमें आप कवर करते हो दी एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक्स, यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहां, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, कौन से कंपाउंड्स में यूज किया जाता है। तो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स की एप्लीकेशन होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसको हमने एक ब्लॉक में रखा है। सो फटाफट आपके साथ मैं ये ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली देखो करना हमें क्या है, आपको अभी ऐसा लग रहा है वी हैव 21 चैप्टर्स ऑल इन ऑल केमिस्ट्री के, है ना, तो आप एक एक कर एक एक ब्लॉक कवर करते जाओ, पहले क्लास 11th वाले फिर क्लास 12th वाले, एक एक कर आप जो है सारे के सारे ब्लॉक्स कवर करते जाइए। और दूसरा, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि वी हैव 21 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, रादर आपके पास ये 10 ब्लॉक है, एक ब्लॉक को एक यूनिट मान लो कि ये चैप्टर्स एक पर्टिकुलर यूनिट में आते हैं। जैसे जैसे आपका एक ब्लॉक कंप्लीट होता जाए फिर वापस आपको उसी ब्लॉक पर आकर क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब अब मेरा रिवीजन चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज नहीं बल्कि ब्लॉक वाइज होगा। एक जो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स चैप्टर्स मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा है ना, उसको आपको एक यूनिट मानते हुए क्या करना है, बार बार रिवाइज करते चले जाना है ना। तो इससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आप उसको ट्रैक कर पाओगे कि भाई मेरे कितने चैप्टर्स में से कितना एक्चुअली कवर हो चुका है। और यार ये भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो कि यार मैंने जिन चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा है वो अभी आपके हुए ही नहीं, बहुत सारे होंगे, इनफैक्ट अभी तो शुरुआती फेज ऑफ प्रिपरेशन चल रहा होगा काफी स्टूडेंट्स का, है ना, तो जो हो गया है उस पर फोकस कीजिए। या फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा बहुत शफल अराउंड कर सकते हो चैप्टर्स को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लेट अस से मुझे लगता है कि मैं केमिकल, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग भी इसके साथ कर सकता हूँ, तो इधर केमिकल बॉन्डिंग को भी ले आओ। या फिर आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि चलो केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत बड़ा है पर मैं इस ब्लॉक में मोल कॉन्सेप्ट को रख सकता हूँ, ले आओ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार क्या बोलते हैं, जैसे कि जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ कर लूंगा, हाइड्रोकार्बन्स को इधर अलग से करेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत इसको शफल अराउंड कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कंसिडरिंग कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं, आपको कौन से दो चैप्टर्स एक साथ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड लगते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जहां से सिलेबस कवरेज कर रहे हैं वहां कौन कौन से चैप्टर्स कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। तो यार पहला तो हमारे पास पहले ब्लॉक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड में केमिकल बॉन्डिंग बायोमोलिक्यूल्स जो एक दूसरे से दूर दूर तक आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल इनको एक ब्लॉक में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यार केमिकल बॉन्डिंग जहां प्रॉपर आपके फाउंडेशन बनाता है वहीं आपका जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ये बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन चैप्टर है, इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और एकदम रट्टाफिकेशन चैप्टर है। तो ऐसा रट्टाफिकेशन चैप्टर आप कर सकते हैं बिकॉज दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसके साथ मैंने इजी सा रट्टाफिकेशन चैप्टर आपके लिए रख दिया है। फिर उसके बाद जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल ही इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। और जहां मैंने जीओसी कहा है ना, जीओसी के साथ इसका मतलब आयुपैक, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दोनों आ जाते हैं, ठीक है यार। इसी के साथ देखो मैं चाहती हूं कि आप थर्ड ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन्स को भी रखें, क्योंकि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म ये तो आपको लैंग्वेज सिखाते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक ऑर्गेनिक एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कंफर्टेबल बनाते हैं, बट उसकी एप्लीकेशन तुम्हें इस पहले चैप्टर में ही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको साथ में कवर करो। फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये हमारा नेक्स्ट। फिर यार एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स आपके पास आता है। देन हमारे पास यहाँ पर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन पूरा पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक क्लास 11th में भी है, पी ब्लॉक क्लास 12th में भी है, तो आप उनको दो अलग अलग चैप्टर्स की तरह डील करने की बजाय एक ब्लॉक में ही दोनों को रख लीजिए, क्योंकि क्लास 11th तो फिर भी यार काफी छोटा सा है, केवल बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली है। ग्रुप 17-18 भी काफी छोटा है, हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, बट देन नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली काफी वास्ट है। तो कुल मिलाकर ऑल इन ऑल बहुत सारी रिएक्शंस, प्रेपरेशन मेथड्स भी हमें ध्यान रखना पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच
बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में को आप एक ब्लॉक में रखकर उसका बार बार रिवीजन कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, सॉल्यूशन। मैं मानती हूं अभी तक आपके कोचिंग्स में ये वाले तीनों ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। इसी के मतलब अगर हम अपने बैच की बात करें तो ये तीनों हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, क्योंकि ये काफी आसान चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, और ये तो बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसको कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां काफी बड़ा है, काइनेटिक्स वहीं बेहद आसान है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक बहुत जल्दी हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक में दोनों चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं बट देन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स को नहीं रखा यार। ये तो बात होती है हमारे फेज 1 की, जहां पर अभी हम हमने शुरू ही किया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। हम अभी स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम we'll move on to the next phase of our preparation, जहां हम पूरा सिलेबस कंप्लीशन तो कर चुके होते हैं, लेट्स से बाय द एंड ऑफ दिसंबर, है ना। तो यार फिर उसके बाद जनवरी से आपका थोड़ा पेपर वाइज अप्रोच हो जाता है, जहां पर हम कुछ चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन, ज्यादा से चैप्टर के कॉम्बिनेशन का फिर आप टेस्ट देते हो, फिर धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन होता है तो फुल लेंथ टेस्ट, है ना। फरवरी के अराउंड आप जो है फिर फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 6 ब्लॉक्स। बेटा ये जो आपके 6 ब्लॉक्स हैं, अब बिल्कुल उसी तरह ध्यान से सोचकर इनको भी बनाया गया है, और अब आपके पास वो 21 चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ ये 6 नहीं 7, एक्चुअली 7 ब्लॉक्स में। तो आपके पास ये सारे के सारे 21 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री 7 ब्लॉक्स में होंगी। अब इसको बहुत ज्यादा मैं एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तो पेपर में टाइम है ना, फेज 2 में टाइम है। फिलहाल हमें फेज 1 को फॉलो करना है। टेलीग्राम से आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हो, और यार तुम चाहते हो कि इसी सीक्वेंस में अपना सिलेबस कवर होता रहे तो आप हमारा फिनिक्स प्रो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पूरी केमिस्ट्री आपकी मैं कवर कर रही होगी, और मेरे साथ आपको एक अमेजिंग टीम मिलती है फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए भी। कोड अप्लाई करना मत भूलना सच दैट डिस्काउंट मिल जाए। बैच का प्राइस क्लोज टू 7-8,000 है। जब आप कोड अप्लाई करते हो AK लाइव तो आपको 5999 में आप बैच को ज्वाइन कर लेते हैं। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स वाया कोड AKA लाइव बैच को ज्वाइन कर रहे होंगे उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी मेरे थ्रू क्यूरेट किए गए माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, फॉर्मूला शीट, इन सब का एक्सेस सिर्फ उसी बच्चे को मिल पाएगा जिसने कि प्लेटफॉर्म को वाया कोड AKA लाइव ज्वाइन किया होगा। दूसरे किसी भी कोड पर ये सभी बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं है। एट द सेम टाइम जब आप कोड AKA लाइव यूज करते हैं तो आपको मेरे जो जूम सेशंस होते हैं, हमारे जो पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, उनका हिस्सा बनने का भी मौका मिलता है। ठीक है यार, इसी के साथ आप जो है ऑफलाइन भी एक बारी अपने नियरेस्ट सेंटर को विजिट कर सकते हो, दैट इज योर प्रेफर्ड मोड ऑफ प्रेपरेशन। और इसी के साथ यार दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपना नीट यूजी स्कोर कार्ड के बेसिस पर अगर आप अपना कॉलेज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कीजिए, वीडियो को पॉज कर QR कोड स्कैन कर यू कैन एंटर योर डिटेल्स, सबमिट कर देंगे एंड तुरंत ही आपका जो कॉलेज है वो प्रिडिक्ट हो जाएगा। वेल यार, कैसी लगी आपको ये ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी एंड कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको अभी तुरंत से इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी मैम हम तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल इन शॉर्ट कि हम जो है प्रॉपर एक के बाद एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करते चले जा रहे हैं, है ना। तो यार जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलेंगे आपके साथ विद अनदर न्यू वीडियो। अच्छा मुझे बताओ कि यार अगर मैं आपके साथ केमिस्ट्री के डू और डाई चैप्टर्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, उनको अगर आपके साथ शेयर कर दूं, ऐसे कौन से स्पेशली 10 से 12 चैप्टर्स हैं, और सिर्फ चैप्टर्स क्यों, उनके अंदर के मैं सब टॉपिक्स भी आपको बता दूं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए डू यू वांट सच वीडियो? क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है भाई, डू और डाई तो एक्चुअली सब कुछ ही है, कर सब कुछ ही जाना है, बट देन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो शायद आपका ज्यादा फोकस, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब डिमांड करते हैं, राइट। तो अगर मुझे पहले से पता होगा एक चैप्टर को पढ़ते समय कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या ये पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पास्ट ईयर में, तो एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी ज्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो यार, हम अपनी
तैयारी कैसे करते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स को रेफरेंस मानते हुए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, पिछले 10 साल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यार कुछ हद तक ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे या फिर इसी फ्रेमवर्क में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो जरूर बता दीजिएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम वी वुड वांट दैट। बाकी आई एम श्योर आपने इस वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार। सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।